हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं BEDN 120 हम लेकर आए हैं सेमेस्टर 1 के लिए, जो BA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और यहाँ आपको बता देते हैं कि अब हम तैयारी आपकी जो है 120 कोड जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी आपकी तैयारी कराने वाले हैं। हमने आपकी एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, हिंदी और आपका पॉलिटिकल साइंस सबकी हम तैयारी कराएंगे, जितने भी 120 कोड हैं। और आपकी अगर इससे भी अदर कोई क्वेरीज है तो आप भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इन सब सब्जेक्ट के आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड कर सकें। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो तो काफ़ी देखी जा रही हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए कि करेंगे आप तो क्या होगा, शेयर करने से आप किसी की केयर करते हैं, यानी कि वो कंटेंट वहाँ तक पहुँचता है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हिंदी मिरर आपसे कुछ नहीं लेता है, बस आपसे एक लाइक की डिमांड करता है, तो कर दीजिए। और आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो पसंद तो आपको भी आना चाहिए और आपको भी इसका लाइक करना चाहिए बिना कहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, BEDN 120। काफ़ी एक स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही थी कि मैम बता दीजिए इसमें क्या क्या आने वाला है। तो पहले देख लेते हैं। टोटल यूनिट हैं 16। काफ़ी स्टूडेंट्स ने भेजा था कि मैम ये वाला पेपर किस तरह का आएगा, MCQ आएगा या फिर आपका जो है थ्योरी आएगा। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें आपका थ्योरी ही आना है, इसमें MCQs नहीं आएंगे। MCQs जितने पेपर होने हैं उनके जब आपकी डेटशीट मैंने अपलोड की थी तो वहाँ नीचे बिल्कुल दे रखा था और मैंने बताया भी था आपको कि ये वाले पेपर आपके MCQ बेस होंगे, बाकी आपके थ्योरी बेस होंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपके जितने भी पेपर्स हैं, अगर आपके असाइनमेंट हुए हैं जितने, अगर 30 नंबर का असाइनमेंट हुआ है तो आपका 70 का आएगा, अगर आपका 60 का असाइनमेंट हुआ है तो 40 का आएगा। ठीक है, 30 के असाइनमेंट तो सबके हुए ही हैं। बाकी अगर आपके असाइनमेंट नहीं हुए हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। 4 चीज़ें निकल कर आती हैं, एक ये और एक आती है MCQ बेस पेपर कौन से होने। सब क्या इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करें। चलिए अब सीधा सीधा हम यूनिट पर ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बताएंगे, यहीं पर कुछ यूनिट हम यहीं पर क्लियर आपको कर देते हैं कि यहाँ से आपके कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। जब मैं ये सारे यूनिट आपसे कंसल्ट कर लूँगी, अगर मुझे लगा कि मुझे चैप्टर्स पे भी जाना चाहिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अगर मुझे लगा तो यहीं पर कंटेंट में ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए, यानी कि आप तक कंटेंट पहुंच जाए कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो एग्ज़ाम में बनेंगे ही क्वेश्चंस आपके। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसका मुझे नहीं मिल रहा है, अगर मिला तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। चलिए यहाँ पर पहली यूनिट हम देख लेते हैं। शिक्षा, परिभाषाएं, संप्रत्यय, प्रकृति, आवश्यकताएं, महत्व। बिल्कुल याद कीजिए, शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व। संप्रत्यय बार को कंसेप्ट आप ना करें, लेकिन ये 1 2 3 टॉपिक ज़रूर याद करें। ये तो कॉमन टॉपिक है, लेकिन 3 टॉपिक महत्व, आवश्यकता और प्रकृति ज़रूर तैयार करें। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, आते हैं दूसरी यूनिट पर। विभिन्न स्तर शिक्षा के उद्देश्य गो थ्रू कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या समस्या थी, ये आपको गो थ्रू करना है। उद्देश्य भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लेकिन समस्या आप गो थ्रू ही कर सकते हैं। फिर है राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की भूमिका और व्यवस्था। अब आपको यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगर निकलता है तो राष्ट्रीय का वो अलग पूछ सकते हैं, राज्य का अलग पूछ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पूछ सकते हैं। और अगर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन निकलता है तो कहेंगे कि शिक्षा की भूमिका और व्यवस्था में आपकी जो व्यवस्था है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझाइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी 5th। घर एक शिक्षा संस्था के रूप में इसकी अर्थ भी करिए, इसकी परिभाषा भी करिए, इसका क्षेत्र भी करिए, इसकी आवश्यकता महत्व भी करिए। ऐसे ही विद्यालय शिक्षा के संस्था के रूप में अर्थ परिभाषा दोनों कर लीजिए। ठीक है, ये 3 यूनिट आपकी हो चुकी हैं और एक यूनिट आपकी है राज्य एक शिक्षा संस्था के रूप में।
लेकिन जो ऊपर वाली यूनिट है और आपकी 5th और 6th यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और आपकी 5th यूनिट और 6th यूनिट मैंने कहा है यहाँ से 100% क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 5th यूनिट में राज्य एक शिक्षा संस्था के रूप में ये तैयार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। संचार मीडिया एक शिक्षा संस्था के रूप में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से भी 99% उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या बन रही है? पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत क्या क्या है 100% करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। 4 यूनिट मैंने आपको बता दी हैं कि ये 4 यूनिट में से 100% क्वेश्चन आपके निकलेंगे। बाकी आगे देख लेते हैं, ये भी 100% करिएगा। पाठ्यक्रम के प्रकार, अब अगर आपकी 16 यूनिट है, अगर मैं उसमें से 10 यूनिट बिल्कुल 100% बोल रही तो इसका मतलब वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 16 यूनिट है ना? हाँ 16 यूनिट है। अगर यहाँ से मैं 10 यूनिट भी आपको बताती हूँ तो 6 यूनिट तो आपको सिर्फ गो थ्रू ही करनी है ना। अगर आप 16 यूनिट में से 8, 7 से 8 करके जा रहे हो तो हो सकता है ना बने वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। अब ये एक ही यूनिट आप समझ सकते हो पाठ्यक्रम की, ये भी। अब यहाँ से अब हमें टॉपिक देखना है, इन तीनों में पाठ्यक्रम से संबंधित कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट जा सकता है। एक तो आपके प्रकार ज़्यादा जा सकते हैं जिसमें बाल केंद्रित है और जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम है। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको आप एक बार भी पढ़ोगे तो आराम से ये आपके तैयार हो जाएंगे। और ये चीज़ें हम लोगों को पता भी है कि पाठ्यक्रम क्या है और इसके निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, और पाठ्यक्रम जो है, जो हमारी इनकी सार्थकता और व्यवस्था, किस लिए हमारा जो अभी हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, करिकुलम जो हम पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी होता है को करिकुलम। कहा गया है कि जो एक पाठ्यक्रम होता है वो एक विद्यार्थी का रास्ता होता है दौड़ने के लिए, क्योंकि ये सिलेबस है तभी तो आप ये कर पा रहे हो अपना। ठीक है, दौड़ रहे हो ना सिलेबस पर, आप कर रहे हो इसको। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता और अनुशासन में संबंध, मानव जीवन में सामाजिक व्यवस्था में इसका महत्व बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो सिलेबस होता है, कहीं ना कहीं अगर खूब सारी आपके पास चीज़ें दे दी जाएं और एक को करिकुलम को एक प्रणाली में बांट दिया जाए, एक क्रम में बांट दिया जाए, तभी तो आप एक सीक्वेंस वाइज उन चीज़ों को पढ़ पाते हैं। अगर को करिकुलम ही नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर स्वतंत्रता और अनुशासन में संबंध कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलते हैं आगे। विद्यालय के अंदर व बाहर अनुशासन की आवश्यकता और महत्व गो थ्रू करके चले जाइएगा। लेकिन ये जो यूनिट है स्व अनुशासन का अर्थ, महत्व एवं प्राप्ति, 100% करके जाइएगा। मूल्यों का अर्थ, मानवीय मूल्यों के प्रकार तथा मानव जीवन में मूल्यों का महत्व 100% करके जाइएगा। देखिए 5 यूनिट मैंने आपको बता दी है, 100% करनी है 5 से 6। अब यहाँ पर है मानवीय मूल्यों के स्रोत क्या है, प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, मूल्य की प्राप्ति हेतु विधियाँ और मूल्य के विकास से परिवार विद्यालय की भूमिका। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट 100% आपकी बन सकती है। एक तो स्रोत तैयार कर लीजिएगा इसके, और इसकी विधियाँ आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए, हमने स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कंप्लीट कर दी है। अब आप भी फटाफट क्या करना है, आपको जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में हिंदी मिरर का हिस्सा बनकर भी जाना है।